हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी का टेस्ट नंबर 6 जो टेक्स्ट बुक के ऊपर अवेलेबल है, आज उसको हम इस पे अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो आपको देखना होगा कि मैं किस प्रकार से अपना स्ट्रेटजी यहाँ पे अपनाता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आपको यही जो स्ट्रेटजी आप ही अपनाते हैं मॉक में, वही आपका एग्जामिनेशन में दिखता है। स्ट्रेटजी का मतलब मेरा ये है कि मैं यहाँ पर ये देखूँगा कि मैं कौन से क्वेश्चन को अभी अटेम्प्ट करूँ या किस क्वेश्चन को अभी छोड़ देना है। वो आपको मेरा दिखेगा इस वीडियो में, आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे किसी क्वेश्चन को छोड़ के आगे निकलता हूँ या उस क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ। आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, और ये चीज़ आप भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप जब भी मॉक टेस्ट देते हों या एग्ज़ाम देते हों तो आपको कभी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पैनिक होने पर आपका क्या इफेक्ट होता है कि आपके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आपने मैथ को बनाना शुरू किया, आपका मैथ बहुत ही क्या कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, लेकिन आपने मैथ को बनाना शुरू किया और लगातार मैथ में आपका 3-4 क्वेश्चन जो है शुरुआत में नहीं बना, तो आपको जो माइंड होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपको लगने लगता है अरे भाई अब मेरा तो मैथ बनेगा ही नहीं। वो आपको नहीं करना। अगर आपका मैथ नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि आप बेसिक से तो मैथ कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के ही आगे निकलने की कोशिश कीजिएगा, और जब टाइम बच जाए तो उस क्वेश्चन को आपको देख लेना है। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है और वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एकदम है, तो समझ लीजिए वो क्वेश्चन किसी से भी नहीं बनेगा। अगर बनेगा वो तो टाइम टेकिंग होगा, और जब जो कोई क्वेश्चन अगर टाइम टेकिंग लेता है, इसका मतलब है 3-4 क्वेश्चन जो आपसे बनने वाले हैं वो छूटेंगे, क्योंकि आपने जो टाइम उसमें देना था वो आप इस क्वेश्चन में दे दिए हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको हमेशा फॉलो करना है, और मेरा भी यही स्ट्रैटेजी होता है। और यहाँ पर हम शुरू करते हैं। ये भाषण दे दिया, अच्छा लगा होगा तो अच्छा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो डिसलाइक करके निकल जाइए। अब देखिए यहाँ पे जो है मेरा जो है एसएससी सीजीएल फुल टेस्ट जो है 6 है। यहाँ पर हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे 24,000 बच्चे ने इसको अटेम्प्ट कर चुका है। तब हम देखते हैं इसके अंदर है, हम स्टार्ट करते हैं इसको, और ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ो भाई। यहाँ पे इंग्लिश का सिलेक्शन करके यहाँ पे आगे बढ़ गए। अब आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करके इसको शुरू कर देते हैं। अब क्वेश्चन है पहला 9, 15, 27। तो भाई यहाँ पे क्या किया होगा, तो 7, 5, 12 नहीं, तो 9, 6, 15, तो 9, 6, 15 यानी कितना 6 का अंतर, और यहाँ पे 12, 15, 12 का अंतर, तो यानी यहाँ पे कम यहाँ पे दुगना, तो 12, 8, 16 दुगना यहाँ पे हो गया, 15, 10 नहीं होगा, चलो यानी दुगना करके गया, 56, 22, 26। अब देखना पड़ेगा कि 6, 6, 12, 6, 2, 8 कितना हो गया, 5, 2, 7, 1, 8 और 6, 6, 12, 92 ऐसा तो नहीं है, और 56, 6, 2, 8, 5, 2, 7 यानी कि हम कितना देख लें 78 हो गया ना, और 26 दिया कितना होता है 78 होता है ना। हाँ, 26 से 78, तो यानी कि इस नंबर को जोड़ दो, 34 + 20 कितना हो गया 54, और 18 से 54 यानी 2 नंबर को जोड़ के लाया है। अब 44 को हम 3 से करेंगे, तो 44 गुना 3 कितना होता है 132, 4 × 12 1, 4 × 12 13, 132। अब 78 54 में जोड़ लो, 8 × 12 8 × 8 5 13, ये आंसर हो जाएगा इसका। सेट पूछ रहा है ना, यहाँ पर क्वेश्चन देखना कि सेट फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लॉजिकल में बताना है, एक्सीडेंट होगा, एम्बुलेंस होगा, रश ड्राइविंग होगा, इंजरी होगा, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट होगा। भाई रश ड्राइविंग करेंगे। ठीक है, अब देखो ऑप्शन से हमें निकालेंगे, देखो 3, 1, 4, 2 यहाँ पर सब कॉमन मिल रहा है, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2। हम बस यहाँ पे 5 और 6 को देखना है। हॉस्पिटल जाएंगे बाद में ट्रीटमेंट होगा, तो भाई ये हो जाएगा, हॉस्पिटल जाएंगे बाद में ट्रीटमेंट होगा। ऐसा तो नहीं है कि ट्रीटमेंट पहले होता बाद में हॉस्पिटल पहुंचेंगे। अब यहाँ पर है स्क्वायर्स दिखाता है डांसर्स को, ट्राइंगल दिखाता है जियोलॉजिस्ट को, सर्किल दिखाता है आर्किटेक्ट्स को, रेक्टेंगल दिखाता है मदर्स को। विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट आर्किटेक्ट्स हु आर जियोलॉजिस्ट। तो आर्किटेक्ट्स कौन था, तो आर्किटेक्ट सर्किल था, पकड़ लो सर्किल को, और जियोलॉजिस्ट की बात कर रहा है ट्राइंगल को। तो ए और देखो ए और बी जो है यहाँ पे आंसर आ रहा है कि आर्किटेक्ट भी है, आर्किटेक्ट देख लो सर्कल, ठीक है, और आर्किटेक्ट और जियोलॉजिस्ट भी है, और जियोलॉजिस्ट भी है, जियोलॉजिस्ट का मतलब ट्राइंगल। ए और बी आ रहा है। चलो इसका आगे बढ़ाओ। अगला देखेंगे बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी। चलो यहाँ पर आ गया आंसर। हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। देखो जब भी जब सर ये गिनने काउंटिंग फिगर आता है, एक बार में गिन के आ गया सही सही तो बनाओ, नहीं तो छोड़ के आगे निकलना चाहिए। ये मुझे सिंपल फिगर दिख रहा है, मैं गिन सकता हूँ तो गिन लेता हूँ। 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 है कि यहाँ पे 9, यहाँ पे हो गया 10, 1 11, 11 हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया,
और 11 के बाद बन नहीं रहा है, देख लो 3 3 3 6 2 8 8 हो गया, और 8 हो गया, 8 हो गया, ये एक 9 और इधर एक 10 और एक 11 बन रहा है। उसको बाद में देख लेंगे अगर टाइम बचा तो। आई सी ई, तो भाई आई का वैल्यू कितना होता है 9, सी का वैल्यू होता है 3 और ई का होता है 5। तो 9 3 12, 12 5 17, और 17 और 3 लेटर है 20 हो गया। तो पी ओ टी का मतलब क्या होगा, तो ई जी ओ टी वाई, ओ का वैल्यू 15, टी का वैल्यू 20 और कितना है पी का, तो पी एम एन ओ पी यानी कि इसका 16। तो 16 5 21, 4 कहीं ऑप्शन में आता है, देखिए ऑप्शन बज रहा है 16 5 21 2 3 4 5 51 3 54, ठीक है, इसका आंसर 54 हो गया। अगला है कि यहाँ पर देख लेते हैं, कहता है मीतू का जन्म 8 मार्च बुधवार को है, यदि ऋतु का जन्म 10 जुलाई को हुआ था तो उस वर्ष ऋतु का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन का होगा। अच्छा 8 मार्च है, तो 8 मार्च से हम कितने दिन और बढ़ेंगे, तो तुम 8 मार्च से और कितना दिन बढ़ जाएंगे, तो ऐसे है। तो 8 मार्च को बुधवार था, और क्या कौन सा ये है 8 मार्च को, इसको हम बाद में देख लेंगे, ये थोड़ा सा हमको भूल गए हैं पूरा, ये नहीं बना पा रहे हैं, इसीलिए बेजोड़ के बताना है कौन इसमें अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है कि भाई सब यहाँ पे प्राइम नंबर है, एक ही नंबर जो ऐसा है जो कि नॉन कॉम्पोजिट है। 89 किसी से कटता है क्या, 89 17 का स्क्वायर 17 से तो कटेगा नहीं, 17 होगा नहीं, 83 कटता नहीं किसी से है, और 7 1 8 होता नहीं, तो यही होना चाहिए, और यहीं पे है। लॉजिकल बताना 3 का क्यूब 27 दुगना, 4 का क्यूब 5, अच्छा वहाँ क्यूब नहीं किया है। अच्छा पॉइंटिंग टूवर्ड्स, चलो इसको देख लेते हैं हिंदी में। एक लड़की को और इशारा करते हुए चेतन ने कहा एक लड़की की तरफ तस्वीर के इशारा करते हुए कहा वह मेरे दादी या नानी के इकलौते संतान की बेटी है। अगर मेरे दादी के इकलौते संतान की बेटी, यानी कि अगर मेरे यानी बहन का है तो बहन का संबंध है, बहन का, तो चेतन उस लड़की से भाई का संबंध हो गया, भाई बनकर रिलेशन हो गया। पीला नींबू, तो बैगनी क्या होगा, ब्रिंजल होगा, यानी ठीक है। DFHGIK, तो देखो हम ABCD लिख लेते हैं, हमको ABCD याद नहीं आता, ABCD EFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ NOPQRSTUVWXYZ। अब देखो D के बाद G लिखा, यानी 2 का अंतर हुआ, तो M के बाद भी 2 का अंतर होना चाहिए, तो M के बाद 2 का अंतर कौन है, P होगा। आंसर P से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, आंसर P से स्टार्ट होगा। चलो आंसर हो गया पहला ही। अब यहाँ पर मोग इसको दिया है, इसको खोलेंगे तो यहाँ पर ऐसा ट्राइंगल फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इसको खोलेंगे। पहले क्या किया, इसको कॉपी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपी ट्राइंगल पहले सिंपल सामने सामने होगा, तो ट्राइंगल अगर ट्राइंगल ऐसा है, ऐसा खोलेंगे तो ट्राइंगल नीचे आ जाएगा। ये 2 सर्कल ये होना चाहिए, ऊपर बाकी सब ट्राइंगल तो खराब है, तो ट्राइंगल सबका गड़बड़ है, यही पेंसिल सही है। अब बता CD-DB-CBA-BC-BAD-C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 का ग्रुप, 3 4 5 6 का ग्रुप, 3 4 5 6 ग्रुप। तो CBA, तो देखो BA यहाँ B आना चाहिए, ठीक है। यहाँ अगर CB की बात करते हैं तो यहाँ B है ना, अच्छा CB करके बाद CBA, तो पहला आंसर A से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन A का स्टार्ट है और लास्ट B पे हो रहा है, तो भाई A और B यही ऑप्शन आ रहा है और कहीं पे नहीं है। A से स्टार्ट और लास्ट हो रहा है B पर, क्योंकि लास्ट में क्या है BC है ना, ठीक है, चलो हो गया। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, कौन सा भी फॉलो करेगा, तो एक ऐसे किया, ऐसे ऊपर की ओर बनेगा, ठीक है, 2 का ऑप्शन है। अब यहाँ देखो A यहाँ था, B यहाँ हुआ, C यहाँ, तो D यहाँ होगा, ऊपर में D यहीं पे है और कहीं पे तो है नहीं, चलो बढ़ गया। अब ये क्वेश्चन देखो, अब लंबा क्वेश्चन है, बनाने का बन जाएगा, बना लेते हैं। अगर छोड़ना हो तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को छोड़ के हम आगे निकल जाते हैं, लंबा क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा। 15 प्लस ये देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, हमको हमेशा जो है अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे 6/12 डिवाइड हो रहा, नहीं कुछ छेड़छाड़ करना है। अब प्लस या माइनस को चेंज कर लेते हैं, तो प्लस माइनस में कहाँ गया, लास्ट का ऑप्शन है, तो -5 + 10 × 6/12, तो 6 दूनी 12, 5 बार में 5 5 से कैंसिल, 5 15 आया, नहीं तो नहीं हुआ। अब माइनस और डिवाइड में कुछ चेंज हो सकता है, हाँ कर लेते हैं। 15 + 5 / 10 × 6 और -12, तो 5/10 कर देते हैं, ठीक है, 5/10, 5 दूनी 10 और कट गया, तो 2 को 3 बार में, 15 3 18, 18 - 12 6 आ गया, तो यानी कि माइनस और डिवाइड को चेंज करने पर बन रहा है।
32 का एक 32 दो 34, 2 का अंतर और 9 का अंतर और फिर यहाँ पर 43 है। देखो 32, 34, 43, 71, 136 क्या होगा? 72 के बाद 2 और 9 4 13 और 43 और 8 51, 28 हो गया ना। 8 3 11, 28 और 71 136 कितना का अंतर हो गया? 5 और 6 65। ठीक है, यहाँ पे कितना का अंतर? 7 का अंतर है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? कुछ ऐसा है क्या? 32 को 43 देख लो, 43 को 136 देख लो। 28 ऐसा तो नहीं बना। यहाँ पे 7 का अंतर हो गया, यहाँ पर 18 नहीं, यहाँ पे 19 का अंतर हो गया और यहाँ पे कुछ अंतर हो गया। तो फिर यहाँ पर अंतर देखेंगे तो 8 17 है, 7 के बारे में 12 बार हो गया और 65 और 28 कितना हो जाएगा? 8 15, 8 7 15 और 37 और 19 और 37 में कितना अंतर हो जाएगा? 19 8 17 18 हो गया ना। हाँ ठीक है, तो 9 8 17 यानी कि 12 का अंतर, 18 का अंतर यानी 6 का अंतर पड़ रहा है। तो यहाँ पर 24 का अंतर होना चाहिए। 7 4 11, 4 2 6 61 और 61 में फिर 61 में क्या जोड़ दें? तो 61 में क्या जोड़ दें? ऐसा 136 में 61 जोड़ दें? नहीं, 136 में 61 65 और 61 जोड़ देते हैं। 65 और 61 जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 65 61 5 1 6 6 6 12 और 136 200 प्लस हो जा रहा है क्या? 6 6 12 लास्ट में 2 है गया। हाँ 3 2 5 1 6 262 सही इसका आंसर है। 262 सही इसका आंसर है। अब यहाँ पर देखो एक यहाँ पर जाएगा बिंदु बिंदु। ठीक है, मेरी बिंदु प्यारे बिंदु, कहाँ के बिंदु? इधर आगे बिंदु। ठीक है, बिंदु और बिंदु अब मिल गया। देखो यहाँ पर भरा खाली, देखो यहाँ इधर देखेंगे, इधर भरा हुआ है, राइट साइड भरा हुआ है, यहाँ भी ऐसा आया। और इसका अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों अंदर घुसेगा, अंदर की ओर जाएगा, यही ऑप्शन बनेगा। चलो अब इसके पीछे कौन सा क्या बोल रहा है, बनेगा कि नहीं बनेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म बाय फोल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बिंदु है तो सर ये होगा, बिंदु हो तो ये बनेगा, बिंदु ये बनेगा, ये बनेगा, ये पॉसिबल हो रहा पहला, ये है ये नहीं होगा, स्क्वायर है ये नहीं होगा, और सर्कल है पॉसिबल है, दो वो नहीं बनेगा। तो ए बन रहा है, पहला ही बन रहा है और कोई नहीं बन रहा है। 7 और 3 को चेंज करने पर कौन सा वैल्यू बनेगा? तो भाई 3 और यार 3 भागा 1 है, तो 3 को हम 7 में लिखते हैं, भागा 1 -3 गुना 2 + 4 लेते हैं। 7 - 6 + 4 1 आ गया, 5 आया, गलत हो गया। 7 में से 1 नहीं हुआ। अगला देखते हैं, 7 × 2 + 3 - 6 भागा 3। हाँ 3 को भी 7 लिखेंगे, इसको छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं 3 को 7 + 3 × 4 - 6 भागा 2। ये देख लेते हैं, 2 को 3 बार में 4 दिया 12, 12 7 12 7 कितना होता है? 12 और 7 7 19, 19 में से 3 गया, 19 में से 3 गया 16, तो नहीं हुआ। लास्ट ऑप्शन बच रहा है 3 हो गया, 7 × 2 - 4। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 14 13 रह गया, हो गया आंसर सही लास्ट में। अगला है कि 24 के बाद 35 से 51 है, तो कहना है 24 35, 24 35 51 73 और 102। 24 के बाद में कितना का अंतर? 11 का अंतर। 35 के 35 6 और 16 का अंतर। 51 और 2 और 22 का अंतर, एन हो गया। 2 1 3 5 2 7 और 73 है, 9 13 82, 73 9 82 और 82 10 92, फिर 92 10 29 हो गया। यहाँ पर अंतर 5 का, यहाँ पे अंतर 16 5 16 6 22 का, 22 और 7 29 का। अगला यहाँ पर 8 का, तो 19 और 37 हो गया, और 37 जोड़ दो तो 139 आ जाएगा। इसका आंसर 139 है, क्या ऑप्शन हो गया। अगला देखो, चिल्ड्रेन को अगर लिखेगा CHIL, चिल्ड्रेन को क्या लिखा? CHILDREN। चिल्ड्रेन को लिख रहा है क्या? FKL, क्या? FKLOGUHQ। देखो सी का अगर हम सी का अपोजिट कर देख लो, अपोजिट तो नहीं बन रहा। सी के बाद एफ कितना है? तो +2, एच के बाद के +2, आई के बाद +2, एन के बाद भी +2 हो रहा है क्या? चलो ठीक है, +2 कर रहा है। सी के बाद +2 में जाएंगे तो ई से बनेगा आंसर। सी के बाद एफ से बनेगा, चलो एफ से बन रहा है, ओ ही बन रहा है। तो ए के बाद क्या आएगा? तो ए के बाद डी आएगा, ऑप्शन ही तो है, ए के बाद डी आएगा। चलो आंसर ही हो गया। अब ऑल इंसेक्ट्स आर डेंजरस। ऑल इंसेक्ट्स क्या है? डेंजर है। ऑल इंसेक्ट्स डेंजरस है, और ऑल मशीन्स आर डेंजरस, और ऑल मशीन्स क्या हैं? डेंजरस हैं। तो ऑल डेंजरस आर इंसेक्ट्स, ऑल डेंजरस आर इंसेक्ट्स गलत बात है। ऑल डेंजरस आर मशीन, ऑल डेंजरस ये भी गलत बात है। और सम मशीन्स आर इंसेक्ट्स, सम मशीन्स
और इंसेक्ट्स, ये भी गलत बात है, नाइदर कंक्लूजन, नो कंक्लूजन हो गया। अगला विच ऑफ द फ्लोइंग डेजर्ट कंट्रीज करेक्टली मैच, नोबियान, सोनारन, चुहान और अटाकामा। अटाकामा तो पहला, अटाकामा डिजर्ट जो चिली में सही आता है, चिली का वहाँ से मिलता है ना, चिली का बॉर्डर से है, पेरू चिली सब पे जाते हुए जाता है साउथ अमेरिका में, यहाँ पर शायद हो सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग नेशन इज द स्मॉलेस्ट नेबर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, कौन सा इसमें, विच ऑफ द फ्लोइंग नेशन इज द स्मॉलेस्ट नेबर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, कौन छोटा है, कौन सा देश क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश मालदीव ही तो है। अगर पड़ोसी देश की बात कर रहा है, यहाँ पे पानी का और जमीन का तो पूछ नहीं रहा है, ठीक है, मालदीव से होगा। और कौन सा इसमें जो टमाटो में विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच, यही तो है, फॉर्मिक एसिड नहीं मिलता है, एसिड साइट्रिक हो गया, ऑरेंज में ग्रेप्स में टार्टरिक और एसिड में बटरिक एसिड, सही है। द मेजरमेंट ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी डिफर बाय नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रोड, क्या कहता है कि द मेजरमेंट ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी की बात करता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डिप्रेसिएशन घटता है, लेकिन डिफर बाय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। जीडीपी का कैलकुलेशन हमारा देश के अंदर जो होता है, जीएनपी का मतलब होता है कि हमारा देश का, डिफर बाय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, सही बात है। जीडीपी में भारत में जो लोग विदेशी कंपनी में कमाते हैं उसको जोड़ते हैं, और जीएनपी में हम उसको जोड़ते हैं जो हमारा भारतीय जो विदेश में कमा रहे हैं, तो इनकम फ्रॉम अब्रोड से चेंज हो सकता है, बात सही है। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग डिप्रेसिएशन फ्रॉम जीएनपी, तो जीएनपी की बात कर रहा है, हाँ, जीएनपी से अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट डिप्रेसिएशन फ्रॉम द जीएनपी, ये बात सही है। तो कौन कंक्लूजन सही है, बोथ 1 and 2, और हमको 2 में कन्फ्यूजन है, बी और सी में कन्फ्यूजन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया, लार्जेस्ट रिवर मजूली आइलैंड, ब्रह्मपुत्र, असम। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस आर मेंशन, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन एंड स्टेट्स, in which part of the Indian constitutions the union and the states union, देखो पता चला कि भाई चैप्टर दिया हुआ, चैप्टर हमको तो नहीं पता है भाई, चैप्टर हमें नहीं पता है। अ पार्टिकल इज थ्रो अपवर्ड एंड विथ सम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के साथ ऊपर फेंके। व्हाट हैपेंस टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन द बॉडी रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, अगर हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम पहुंच जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, द काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, बात सही है, वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है क्योंकि mgh हो जाता है। ऐसा तो नहीं काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, ऐसा नहीं है, और सब नहीं है, चलो हटाओ। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द लिक्विडेटेड ट्रैप, यानी कि लिक्विडेटेड ट्रैप का मतलब होता है जो जाल में फंस जाना, किसका, लिक्विडिटी का, पैसा का कमी ऐसा कुछ होगा, तो कौन सही है। इट इज सिचुएशन वेन मनी गेट्स हेल्ड इन बैंकिंग सिस्टम ड्यू टू टेक्निकल इशू, नो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। In this situation, the interest rate get ये भी नहीं हो सकता। Open market operation helps in overcoming this situation. It is a situation when expansionary monetary policy does not increase interest rate. Liquidity trap का मतलब पढ़े तो थे, ध्यान से निकल रहा है। उसके बाद यहाँ पे which of the following policy were used by the British with regard to princely states of India? Princely of states की बात करते हैं, देखो सब्सिडी अलायंस, अच्छा वो प्रिंसली स्टेट के साथ में क्या सब्सिडी अलायंस तो किया है, ठीक है, रिंग फेंस भी किया। 1 और 4 हमको दिख रहा है, 1 और 4 यहाँ भी 3 सब में तो 1 4 है। पॉसिबिलिटी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, रिंग फेंस हो गया। फॉरवर्ड पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी किसी राजा के साथ नहीं था, पहले 2 का ऑप्शन काटो, 2 तो हट गया। अब पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी ऐसा भी नहीं है, रिंग फेंस होता था और एक तो होता था। फॉरवर्ड पॉलिसी की बात करते हैं आगे बढ़ने की, फॉरवर्ड पॉलिसी में भी कन्फ्यूजन है, 1 3 and 4 हो सकता है, 1 3 and 4 हो सकता है, 1 3 4 हो सकता है, ले लेते हैं नेगेटिव ले लेते हैं। The Russian traveler who visited Deccan during the medieval Indian Brahmanic kingdom under the Muhammad III was, अब देखो, अब सबको तो पढ़े हुए, निकोलो डी कोंटी भी आया था, निकोलो डी कोंटी कृष्ण देवराय के समय में आया था, अब ऐसा कुछ नहीं याद आ रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर डीपीएसपी आर फंडामेंटल टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री बिकॉज, कॉन्स्टिट्यूशन ये डिक्लेयर करता है कि डीपीएसपी हमारा फंडामेंटल है, किसके लिए, कंट्री का गवर्नेंस के लिए, क्योंकि लॉर्ड इंस्ट्रक्शन दैट प्रमोट वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स या वेलफेयर ऑफ स्टेट्स की बात करता है। दे लेड डाउन प्रिंसिपल दैट इंश्योर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, इसीलिए ऐसा हो सकता है। हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विद द परमानेंट सेटलमेंट, देखो कॉर्नवालिस होगा, कैसे याद किया पता है, देखो परमानेंट सेटलमेंट है भाई, हम कॉर्न जो होता है मकई होता है उसका हम हर साल खेती करते हैं, तो परमानेंटली करते हैं, कॉर्नवालिस था। इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी द लिम्फोसाइट सेल फॉर्म, तो किस पार्ट में बनता है, लीवर में, लॉन्ग बोन में, पैनक्रियाज में, बोन मैरो में, तो भाई लिम्फोसाइट बोन मैरो बनता है,
ठीक है। गौतम गंभीर हैज बीन नेम मेंटर ऑफ आईपीएल, भाई कलकत्ता नाइट राइडर्स, कल ये तो देखे परसों देखे मैच उसका हम तो। कौन सा इसमें मिल रहा है, देखो यहाँ पे कथक की बात करते हैं यूपी, बी का 4 कहीं पे है क्या, बी का 4 है कि बाकी सब छोड़ो। हु वाज द फाउंडर ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आर एस विटेकर होगा और यही होगा आंसर। ओके। हु हैज बीन टेकन ऑथ चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम इन दिसंबर 2023, इसका नाम भाई जोरमथंगा लल्दू होमा नहीं, जोरमथंगा लालदिंगा थेमपुंगा साइलो, ऐसा कुछ तो यहाँ पे जोरमथंगा नाम सुन रहे थे। ले लेते नेगेटिव, पता नहीं चल रहा है। कौन सा, अष्टध्यायी पाणिनि नाम आता है, अष्टध्यायी आपके लोग। एस्पिरेंटर फ्लिक क्रैम्प्स, अच्छा भाई लैक्टिक एसिड इसका भी आप पढ़ा हुआ एनसीईआरटी से। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट हड़प्पन साइट, कौन सा इसमें हड़प्पन साइट नहीं है, सुरकोतादा है, सूर्यसेन तो भाई महाजनपद है, हटा उसको। प्रार्थना समाज भाई प्रार्थना करते हैं, कौन करेगा प्रार्थना आत्माराम पांडुरंग। देखो यहाँ पे धर्म सभा की बात करते हैं, राधाकांत देव 5 का। अच्छा बोला कौन करेक्ट है, तो भाई ये तो खत्म हो गया, 2 को यहीं पे खत्म हो गया, डेक्कन सोसाइटी खत्म हो गया, धर्म सभा भी खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रार्थना समाज की बात करते हैं, प्रार्थना गोपाल गणेश अगरकर, जीजी अगरकर है ना, प्रार्थना समाज नहीं है। प्रार्थना करने की बात था वो जीजी अगरकर नहीं था। कौन सा इसमें करेक्ट है, तो पहले तो 5 और काट 1 और 5 काट लो, 3 और 4 सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 3 सही चल रहा है, डेक्कन सोसाइटी नहीं है। अच्छा 3 और 4 मार दो क्योंकि ऑप्शन से निकल गया। देखो 2 हमको मालूम था कि धर्म सभा का, आत्माराम पांडुरंग है नहीं धर्म सभा का तो पहले 1 हो गया, समझ लेना बाद में। विच वाट इज द मीनिंग कोलेटरल, मतलब होता है जो पैसा लोन लेते हैं तो उसमें कुछ पैसे जब देते हैं, कुछ लोन गिरवी रखते हैं। कोलेटरल एसेट ऑफ गवर्नमेंट दैट इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन कंज्यूमर्स, एसेट दैट ब्रोवर टुक एज ए लोन, कोलेटरल एज एन एसेट दैट अ ब्रोवर टुक एज ए लोन, कोलेटरल इज एसेट दैट ब्रोवर ओन्स एंड यूज दिस एज अ गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। हाँ ये होगा आंसर फिर हिंदी में देख लेते हैं। एक ऐसी संपत्ति जो उधारकर्ता के पास होती है, उधारकर्ता के पास हो जाए, जब तक ऋण चुकाया नहीं जाता तब तक ऋणदाता गारंटी के रूप में इसका उपयोग करता है, ऋणदाता गारंटी को उपयोग यूज करता है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का कौन सा संविधान संशोधन से बना है, देखो 101 से तो मेरा 101 से क्या बना है मेरा जीएसटी, 102 इसका सही आंसर था। वक्त खान क्या है, नाना साहब अहमदुल्ला और कुंवर सिंह तो यहाँ पे आप लोग 4 का सी एक ही ऑप्शन मिल रहा है, बाकी तो नहीं मिल रहा है। हटाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर द राइज ऑफ डिसकंटेंट अमंग इंडियंस बिफोर द खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। खिलाफत या असहयोग आंदोलन से पहले भारतीयों में असंतोष के उदय का एक कारण निम्नलिखित में से क्या था। खिलाफत और असहयोग आंदोलन से पहले भारतीयों में असंतोष के उदय का कारण क्या था, तो 1920 में तो चला ही था। और मॉडल मिलिट्री रिफॉर्म, फेलियर्स ऑफ मॉडल मिलिट्री रिफॉर्म इफेक्टिव सेल गवर्नेंस, कांग्रेस मुस्लिम लीग ऐसा कुछ नहीं है। रोल इकोनॉमिक पोजीशन मार्शल स्टूडेंट पंजाब, वर्सनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन पोस्ट 1990 टू वर्ल्ड वॉर 2 भाई तो पहला तो ऑप्शन गलत है, थर्ड भी गलत है। खिलाफत नॉन कॉपरेशन, खिलाफत क्यों किया गया था, खिलाफत में था कि भाई मॉडल मिलिट्री रिफॉर्म शायद यहाँ पे ही हुआ था, रोलेक्स एक्ट से तो कुछ नहीं था ऐसा हम तुक्का लगा रहे, इसको भी जो होगा देखा जाएगा। कोस थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, अगर 2 है तो बताओ, साइन पे पावर 4 कॉस पे पावर 4 क्या होगा। देखो मेरा ट्रिग्नोमेट्री मजबूत नहीं है, बाद में देखेंगे। इफ 60% टैक्स इज डिडक्टेड फ्रॉम राउंड सैलरी देन रुपीज 12,800 इज लेफ्ट विद पेड एज टैक्स, तो टोटल टैक्स पेड बाई कितना होगा, तो 60% 40 ही बचा, तो 40% बराबर हम क्या कहेंगे 12,800। हाँ तो 4 0 काट देते हैं, 4 दूनी 4 3 12 4 दूनी 8 320, ठीक है ना, 320 आ गया। तो टोटल टैक्स भी पेड बाय राहुल का कितना पैसा पेड किया गया, 60% टैक्स इज डिडक्टेड, तो भाई 6 से गुना कर दो ना, तो 6 दूनी 12, बाकी के 6 3 18 19 ऑप्शन में है। देन टोटल टैक्स भी पेड बाय राहुल कितना पेड किया गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यदि राहुल के वेतन से कर का 60% काट लिया जाता है, यदि राहुल के वेतन से कर का 60% काट लिया जाता है, उसके बाद 12,800 रुपये कर के रूप में चुकाने के लिए शेष है, राहुल द्वारा भुगतान किया जाना कुल क्या है, क्या होता है 60% ऑफ टैक्स। भाई ऐसे वाला स्टेटमेंट छोड़ दो। सोल्यूशन कंटेन्स 84 लीटर डिटोल एंड 112 लीटर ऑफ वाटर। इफ 6x - 3 लीटर of Dettol and 7x + 4 mix in solution, then ratio Dettol remains same as it was earlier। 84 ये था और 112 ये था, ठीक है, 84 ये था और 112 ये था, ठीक। अब इसमें बोला कि 6x - 3 किया गया, इसको बोला गया कि 7x + 4 मिलाया गया, जिससे क्या होगा Dettol और remains सेम हो गया as it earlier। then the ratio between Dettol and remains same as it was earlier, जैसे कि जितना पहले 84 और 112 हो गया, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि 84 था प्लस 6x - 3 बराबर 84 बटे, तो 12 से तो 84 कट गया और 12 9 108 होता है, तो 12 से तो कटेगा नहीं, 4 दूनी 8,
और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 32, 8 चौक 32, 7 21, 7 चौक 28, 3 अनुपात 4, 3/4 कर लेते हैं। और यहाँ पे 112 प्लस 7x माइनस 7x प्लस 4 हो गया। तो 84 में से 3 गया, कितना बच गया? 81 है। 81 गुना 4 और 6 चौक 24 बराबर 24x हो गया। और 112 और 116 को 3 से गुना करेंगे तो, और 7 या 21x हो गया। ठीक है, तो 16 यहाँ पे हो गया 4 एकम 4, 8 चौक 32, और यहाँ पर हो जाएगा 16 3 48 और 3 एकम 3, 24 बचेगा और 3x बचेगा। 8 बार x का मान 8 आ जाएगा इसका आंसर। बताओ, लग गया 1.5 मिनट में। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सरकम रेडियस 14 सेंटीमीटर। अरे यार भूल गए इसका फॉर्मूला। a/√3 होता है, क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सरकम रेडियस है। ठीक है, मीडियन पूछ रहा a/√3 होता है, इसका हमको याद है a/√3 होता है। अगर सरकम रेडियस 14 है तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 14√3। तो क्या बोलता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल? तो भाई a का जब तुम्हारा पता है तो लेंथ कितना होता है, ये कितना होगा? तो हाइट कितना होता है? हाइट होता है a√3, क्या होता है? √3/4 a²। तो a√3 क्या होता है? √3/4 a, √3/4 है, a√3/4 h = √3/2 a होता है ना। हाँ, तो h का मान कितना है? a√3/2 बराबर 14 और 14√3, तो 7 7 या 21, 21 आ रहा है ना। हाँ, हो गया आंसर। मीडियन हो गया 21 सेंटीमीटर। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 4/3 टर्म्स ऑफ गेन परसेंटेज कितना है? 1/3, 33 1/3 है कहीं ऑप्शन में। बताओ, व्हाट इज द वैल्यू जो k-1/k k² + 1 k² ये है, और k पावर 16 + 1 k पावर 16 है। अब देखो k पावर -1, तो हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे। तो k-1/k है, k² + 1/k² है। हम ऐसा क्या कर देते हैं, इसको कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं? तो k-1k को मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। एक ही ऑप्शन जो हमको दिख रहा है जो कि ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है ना। k-1/k डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसको k² - 1/k² बनाने के लिए, और फिर k² + k² में जाएगा, k पावर 4 बन जाएगा, k पावर 4 k 8 बन जाएगा, k 8 16 32 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ट्राइंगल PQR ABC और PQR है, इसका एरिया 84 61 है। चलो देख लेते हैं क्या है। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR, ठीक है। थोड़ा रिकॉर्डिंग ना। हाँ, AD एंड PT, AD और PT, AD एंड PT आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर PT का मान 10.8 है तो बताओ AD का मान क्या होगा? अरे भाई कुछ करना थोड़ी था भाई, इसका 64 है, 81 है, तो इसको 8 मान लो, इसको 9 मान लेते हैं। x और 10.98, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 8 96, तो 9.6 है कहीं ऑप्शन में। मार दो इसका आंसर। मार्क कवर डिस्टेंस ऑफ d किलोमीटर एट स्पीड ऑफ d किलोमीटर प्रति आवर। भाई इसको छोड़ के आगे निकलेंगे। बर्थ रेट ऑफ न्यूजीलैंड इज व्हाट परसेंट बर्थ रेट ऑफ इंग्लैंड? बर्थ रेट ऑफ न्यूजीलैंड इज व्हाट परसेंट ऑफ बर्थ रेट ऑफ इंग्लैंड? भाई कि इंग्लैंड यहाँ है, न्यूजीलैंड कहाँ? यहाँ है। 35/20 किसका पूछ रहा है? बर्थ रेट ऑफ न्यूजीलैंड 35/20 गुना 100, 20 50 100 और 5 5 25 और 5 दिया 15, 100 फिर से देख लो, 35 5 5 5 25, 5 दिया 15 2, 175 है क्या ऑप्शन में? याद था। द रेशियो प्रेजेंट एज A and B 7:3, द रेशियो A एज 4 years ago to B एज 4 years hence कितना? तो डिफरेंस बिटवीन एज A, फिर से देखते हैं क्या है। यदि A से B के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? A और B का अनुपात है 7:3। 4 वर्ष पहले A की आयु का, 4 वर्ष पहले A की आयु का, 4 वर्ष पहले A की आयु का और बाद की 4 वर्ष बाद B की आयु से, B की आयु से, B के 4 वर्ष बाद B की आयु से 2:1 में है, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं। और 4 वर्ष बाद A की आयु और 4 वर्ष पहले B की आयु के बीच का अंतर क्या होगा? 4 वर्ष के बाद और इसके बाद। पहले हमको यहाँ पे वैल्यू निकालना पड़ेगा। मान लेते x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर कर लो। तो हम क्या मान सकते हैं? A - 4 बराबर 2B + 8, ठीक है। अगर A का वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं 7/3 इंटू B, तो 7/3 B - 4 बराबर 2P + 8, ठीक है। 7/3 B और -4 × 12 और 3 दूनी 6B और +8 × 24, ठीक है। अब 7B को इधर लेके आ जाते हैं तो B बचेगा और 12 उधर चल जाएगा, तो 4 2 6 36 आ जाएगा। B का मान अगर 36 अभी प्रेजेंट 36 है, अगर ये B का मान 36 अभी प्रेजेंट 36 है, तो 7/3 और इंटू 36
और 12 × 36, 12 × 7 = 84, 84 और 36 है। तो 4 वर्ष के बाद यानी कि 90, 84, 88 और 4 वर्ष पहले बी की आयु यानी कि 32, अंतर कितना है? 6 ऑप्शन आ जाए लास्ट में। अब 6 यही ऑप्शन बच रहा है लास्ट का जो कि 12 में है। चलो टाइम। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। तो इन द फिगर विद पी एंड क्यू, पी और क्यू क्या है? टू सर्किल विद सेंटर पी और क्यू टच कर रहा है एक्सटर्नली आर पे, ठीक है। टेंजेंट्स ए टी है और बी टी भी है और मीट कर रहा है कॉमन टेंजेंट टी आर भी है। अगर ए पी का मान 16 है, पी टी का मान इसका मान 6 है, पी टी का मान 10 है, तो बी टी का मान क्या होगा? क्या बी टी और ए टी दोनों इक्वल होगा क्या? ऐसा तो नहीं है। कॉमन टेंजेंट होता है क्या? अगर कॉमन टेंजेंट होगा तो √3r होता है क्या? कॉमन टेंजेंट √3r होता है। तो देख लो जरा, ए पी का मान 6 है, ये 10 है, तो ये कितना होना चाहिए? ये तुम्हारा 10 है ना, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं बन रहा, लॉजिक छोड़ो। 2 पाइप्स ए और बी कैन फिल अ टैंक 12 मिनट 24 मिनट रिस्पेक्टिवली, विद थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 32 मिनट। ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है। ऑल द 3 पाइप्स ओपन साइमल्टेनियसली, पाइप सी इज क्लोज 2 मिनट बिफोर द टैंक इन्फ्लुएंस इन हाउ मच, चलो ठीक है, इन हाउ मच टाइम विल टैंक हो गया। तो 12, 24 और 32 कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? 72 नहीं, 12, 24 और 32 का निकाल लेते हैं। 32 दूनी 64 होगा नहीं, 2 का 6 बार में, 2 का 12 बार में, 2 का 16 बार में, 2 का 3 बार में, 2 का 6 बार में, 2 का 8 बार में, है ना। और फिर 3 2 से फिर आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 2 फिर लाएंगे 3, 3 और 4, फिर लाएंगे 3, 1 और 1 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 24 चौक 96, ठीक है। 12 × 96, 24 चौक 96, 32 दिया तो 3 कर दिए, ठीक है। बिना 96 मिनट टोटल हो गया। सब पाइप से को क्लोज की 2 मिनट बिफोर द टाइम, 2 है तो 3 दूनी 6 और जोड़ लेते हैं तो 102 हो गया। 8 4 12, 12 3 15, 8 4 12, 12 3 15, तो लगभग पूछ रहा गया है ना। तो हाउ मच टाइम, तो 15 है तो 15 ठीक 120 होता है, 15 7 105 होता है, 15 7 105। 7-8 मिनट के आसपास का वैल्यू आ रहा है। इसको हम आगे देखते हैं, नहीं बन पाया है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस एंड अगेन द शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट ऑफ 15% ऑफ द न्यू प्राइस। इफ द मार्क प्राइस ऑफ शर्ट इज 500 देन सेलिंग प्राइस क्या होगा? ठीक है, तो 500 रुपये पहले दे रहा था, 20% दिया रहा था तो 4/5, फिर 15% दिया तो 3/20 यानी कि 17/20, ये ना हो रहा है। तो बताओ अब कितना बिकेगा? तो 20 का हम 0 से 0 काट लेते हैं, काट लो। 5 को 10 बार में काट लेते हैं, 2 को 5 बार में काट लेते हैं। 5 चौक 20 और 17, 17 दूनी 34, 340 का एक ऑप्शन है, क्या हो गया आंसर? ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल PQRS है, तो भाई PQRS कोई क्वाड्रिलेटरल मान लो, तो क्वाड्रिलेटरल PQRS तो भी क्वाड्रिलेटरल है। और अगर RM परपेंडिकुलर ऑन QS, PQRS, अगर RM क्या है? परपेंडिकुलर है QS, किस पे? RM परपेंडिकुलर ऑन QS है। अच्छा, QS के ऊपर है, QS पे मान लेते हैं, ये हो गया S, तो P यहाँ होना चाहिए। चलो, और QS का वैल्यू कितना है? और QS का मान 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और RM का मान 3 है, ठीक है। PN का मान 2 है, और P और N का, और PN का परपेंडिकुलर QS के ऊपर, PN परपेंडिकुलर है, PN परपेंडिकुलर QS के ऊपर, और PN का मान 2 है। तो बोल रहा देन एरिया ऑफ PQRS, देन एरिया ऑफ PQRS क्या होगा? PQRS था इसका हो गया, तो जब ये 3 है, ये 2 है, ये पूरा 6 है, तो ऐसा क्या वैल्यू बनेगा? उसको नहीं बन पाएगा, बाद में देखेंगे। फिर क्वेश्चन क्या है भाई? लंबा क्वेश्चन लग रहा है, छोड़ के निकलो आगे, बाद में देखेंगे इसको भी। cos x + y का मान 0, sin x - y का मान इतना। तो बता cos x + y का मान 0 कब होता है? cos x + y का मान 0 कब होता है? cos 90 0 होता है, यानी x + y, cos x + y बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और x - y, और 1/2 कब होता है? जब 30 होता है, यानी x - y बटा कितना हो गया? 30 हो गया। 2x बराबर 120, x का मान तुम्हारा यहाँ पर आ गया 60, ठीक है। तो y का मान क्या होगा? तो y का मान कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा, y का मान यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब देखो जरा, तो 2x - y, 2x का मतलब होता है 7 दूनी 120 और -y का मतलब 30 यानी कि 90। कोट का मतलब कोट 90 क्या होगा? तो कोट 90 की अगर बात करते हैं तो कोस बटे साइन, साइन 90 क्या होता है? 1, और कोस 90 क्या होता है? 0।
कोस 90 0, 0/1 0 हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ ट्रक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय K&P। देखो यहाँ पर टोटल ट्रक्स मैन्युफैक्चर किया 6 कंपनी का 1440 है, ठीक है। तो चलो उठाओ, ये सब डिग्री दे दिया है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ ट्रक्स, एवरेज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ ट्रक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय K&P। K और P कहाँ, K यहाँ है, P यहाँ। 45 और 108 कितना हो जाएगा, तो 108 45 153, 8 5 13 153 डिग्री, ठीक है। एंड एवरेज एवरेज हो गया, इसका एवरेज निकालेंगे। एंड एवरेज ट्रक्स बाय J&M, J और M कहाँ है, J और M का, तो यहाँ 8 J और M का तो हो गया 8 5 13, बाकी 1 6 7 73, 73/2। अब बताएंगे 1440, हमको अगर पता चलेगा 100% बराबर या 360 डिग्री बराबर, 360 डिग्री बराबर 1440 है, एक जीरो से एक जीरो चल गया, 36 को क्या और काटेंगे तो कट जाएगा 36 को 4 बार में, यानी कि 4 का डिफरेंस देखना है। तो 153 डिग्री इंटू 4/2, 2 का बार में गया तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 306, ठीक है। अब इसका देखेंगे 73 इंटू 2 इंटू 4, 2 आ गया, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 0 लास्ट में कहीं 0 आ रहा है क्या, 0 2 में आ रहा है, 6 आ रहा है क्या, 160 कहीं मिल रहा है क्या, 160 ये ऑप्शन है। द 160 80 भी है क्या कहीं पे देख लेते हैं ना, हाँ चलो सही है। द मीन ऑफ एज ऑफ 9 चिल्ड्रेन इन अ जॉइंट फैमिली 14 ईयर्स, क्या द मीन ऑफ एज ऑफ 9 चिल्ड्रेन इन जॉइंट फैमिली 14 ईयर्स, द एज ऑफ देयर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर्स आर 71 एंड 67, तो फाइंड द मीन ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रेन द ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। 14 तो है ही, और 71 और 67 को जोड़ देते हैं, 71 और 67 जोड़ लेते हैं, 7 1 8 7 6 13, कितने हो गया, 9 पहला 2 11, 11 का एकम 11, 2 8, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। तो 14 इंटू 9 कर लेते हैं, तो 14 इंटू 9, 9 चौक 36 और 9 का 9 12 132 और 138, तो जोड़ लो 8 से 14, 3 2 5 1 6 1 1 2, ठीक है। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 4 और 4, 11 चौक 44, 24 हो गया आंसर, 24 हो गया। आगे बढ़ो। राम स्पेंड 33% ऑफ हिज मनी, राम स्पेंड 33% ऑफ हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 47% ऑफ द रिमाइंडर, ही वॉज लेफ्ट, कितना है, अरे भाई 7.102 क्या लिखा है, उसके पास 7 रुपया 102 रुपये बचते हैं, तो उसकी मूल राशि कितनी थी, अच्छा वो 7 रुपये बचा ना। राम स्पेंड 33% ऑफ मनी आफ्टर स्पेंडिंग 47% ऑफ द रिमाइंडर, तो 33% तो निकल गया, तो बचा कितना 77%, 33 7 40 40 67%, 67% का 47% बेचने पर, कुछ खरीदने पर, तो उसके पास कितना बच गया, 1 रुपये का था तो वो बच गया 7102 बचा, ठीक है। तो 67 से कहीं कट सकता है क्या, 7102 देखते हैं करके, एक बार में कटा 67 और 4 0 2, 67 को अगर हम 6 से काट देंगे तो हो जाएगा 7 42, 6 36 36 4 40, 402, यानी कि 16 बार में, 16 बार में चला गया, अब नहीं बच रहा है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, 47 16 तो कभी जाएगा नहीं, तो अगर हम ऐसा देख लेते हैं 16 1 2 3 4 भाग 47, तो कितना रुपया उसके पास होना चाहिए, तो व्हाट इज द ओरिजिनल अमाउंट ही हैड। तो अगर हम 47 को अगर हम 2 बार में कटेंगे, 47 दूनी या 47 दिया, 7 दूनी 14, 7 21, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 2 10, 47 को अगर हम 4 से काटेंगे, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 4 चौक 16, 16 2 18, यानी कि 3 के 10 लगभग आंसर आ रहा, 30 के आसपास में है। तो भाई ये भी क्वेश्चन 30 नहीं बन रहा है, इसको देखेंगे। द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 300, जबकि एवरेज ऑफ 22 ऑफ देम इज 250। इफ द रिमेनिंग 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, देन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन रिमेनिंग 3 नंबर्स, उस तीनों में से बताने बोल रहा है। एवरेज 3 का है 25 या 75, ठीक है, 7500, और 22 इंटू 25, 22 इंटू 25, 22 5 110, 22 दूनी 44 और 4 1 5, 4 1 5, 550, तो 5500, तो 5500 घटा देंगे, बचेगा 2000। अब 3 संख्या है, अब इफ द रिमेनिंग 3 इन द रेशियो, तो 5 5 3 8 2 10 10 को काटेंगे 0 से 0, 1 का 200 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉलेस्ट, स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉलेस्ट ऐसा भी तो हो गया, 200/3, ऐसा तो नहीं है। एवरेज ऑफ 20 ध्यान देते हैं। द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो द रेडियस हेमीस्फीयर इज 4 से 5, रेडियस का स्फीयर ना, तो रेडियस ऑफ स्फीयर बट रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर कितना है
4/5 है। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज व्हाट परसेंटेज, ठीक है। तो 4πr² था, 4πr², तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 पाई हो गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो होता है कर्व सरफेस 2πr², तो कर्व सरफेस 2πr² रहता है। तो 2πr² कितना, 5 × 25 दूनी 50 पाई। तो वाट मोड़ कितना ज़्यादा है, तो 14 ज़्यादा हो गया, बट्टे 50, 28% इसका सही आंसर है। हटाओ। अगला है कि इफ द रेट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, द सिंपल इंटरेस्ट इज 300 एट अ रेट ऑफ 20% ओवर द पीरियड 3/2, व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम रेट एंड सेम टाइम, ठीक है। इफ द रेट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, सिंपल इंटरेस्ट इज 300, अगर सिंपल इंटरेस्ट 300 हो गया, ठीक है, और 20% है, तो P मान लेते हैं 10/100, रेट है 3/2, 3 साल, ठीक है। 3 का हम 100 बार में काट लिए, ठीक है। 1 0 से 1 0, P का मान आ गया 1000, ठीक है। P का मान तुम्हारा 1000 आ गया। तो व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम टाइम एंड द सेम रेट, अगर टाइम की बात करते हैं तो 3 साल, 3 साल की बात कर रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है ना, तो भाई 3 साल का क्या होगा, तो 1331 रुपये होना चाहिए पूरा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो 331 रुपये होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देख रहे 331 ही हो रहा है। तो 1000 का अगर हम निकालते हैं कितना, 10% के हिसाब से ना, ठीक है। 0 से 0 कितना गया, 100 × 3, 100 का फिर निकालेंगे 10/100, 100 से 100 कट गया 10, तो 10 का 30 रुपया, और फिर 30 रुपया का फिर 10% निकालेंगे 3 रुपया, हाँ, कट गया 10 रुपया, 10 के फिर 10 के निकालेंगे 1 रुपया। भाई कंपाउंड व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट 331 रुपये ही आ रहा था। 14 वर्कर्स वर्किंग 16 आवर्स पर डे कैन डेमोलिश 81 डेज, ठीक है। 41 वर्कर्स कैन 16 आवर्स पर डे डेमोलिश बिल्डिंग इन 81 डेज। 18 वर्कर्स 25 डेज, कितने से बिल्डिंग कितने दिन खत्म करेंगे, तो भाई 24 है, 16 है, तो 4 चौक 16, 6 चौक 24, ठीक है। और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 9 9 81, 2 तिया 6, और 3 तिया 9, 14 तिया 42, 42 है क्या ऑप्शन में, चलो हटाओ। 3/sec² 20 कोटा स्क्वायर इतना, तो sec स्क्वायर माइनस कोटा स्क्वायर, तो ये हो गया 1 हो गया, और 3/5 इसका आंसर हो जाएगा, चेंज ही नहीं होने वाला है। और रूट 324 18 का होता है, 18 × 65 भागे 26, ठीक है, और प्लस 54, तो 26 है, 65 है, 18 का स्क्वायर होता है, तो क्या यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। तो 13 दूनी 26, 13 × 5 65, और 9 दूनी 18, 9 × 5 45, 45 में जोड़ दो, 5 और 9 5 और 9 99 है क्या ऑप्शन में, चलो हटाओ देंगे। अगला है कि डायरेक्ट सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है, क्या बोला, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच पूछा है। सी वंडर्ड अलाउड इफ इट वाज ट्रू दैट टाइम्स हील ऑल वॉन्ट्स, ठीक है। सी सेड if it was true, is it true, she said, is it true that time हमको लेना all wounds, is it true that time heals all wounds, heals are all wounds, healed होगा नहीं। is it true that times is it true that time, is it true that the time नहीं, is it true that time that, अरे यही था, इज इट टू दैट टाइम हील्स ऑल वॉन्ट्स। प्रियांशु फैमिली हैज़ विजिट्स, भाई प्रियांशु की फैमिली विजिट कर रही है मेनी पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। हैज़ का इस्तेमाल, प्रियांशु फैमिली हैड विजिटेड मेनी पार्ट्स ऑफ यूएसए व्हेन द मैन वाज वर्किंग, हैड हो जाएगा हैव विजिटेड। प्रियांशु फैमिली हैड विजिटेड हो जाएगा, हैड विजिटेड। रॉन्ग स्पेल्ड है, ऑस्पेसियस गलत थी, यूनी अनरिवरेंट, ऑस्पेसियस ऐसे ना, ओ से स्टार्ट होता है ना, ऑस्पेसियस करके होता है, अलग होता है। डिलीजेंट का मतलब दिल्ली के एजेंट बहुत ही मेहनती होते हैं, सर ने सिखाया था। इंडस्ट्रियस, चलो सिनोनिम पूछा, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ डिसिडेंट हैव बीन इंटीग्रेटेड और इनकार्सिरेटेड, क्या बोल रहा है, तो सिलेक्ट द वर्ड, अपोजिट होना चाहिए। थाउजेंड ऑफ डिसिडेंट्स हैव बीन इंटीग्रेटेड और इनकार्सिनेटेड, कन्फाइन, डिटेन, रिलीज कर दो, बाकी सब तो कमिट होगा नहीं, डिटेन होगा नहीं, कन्फाइन होगा नहीं, रिलीज मार देते हैं। सोलिसिट वोट्स फ्रॉम इलेक्टर्स और मेंबर्स, क्या बोलता है, तो सोलिसिट वोट्स फॉर इलेक्टोर्स और मेंबर्स, सोलिसिट वोट्स फ्रॉम इलेक्टोर या फ्रॉम मेंबर्स, क्या कहलाता है, बायोप्सी, कैनवास, ऐसे रेसिडेंट होता था ब्रिटिश ज़माना में, रेसिडेंट
उससे मांग रहे हैं। इट इज़ टाइम वी डैश विद डिटर्मिनेशन। इट इज़ टाइम वी का मतलब पूरा हम लोग, वी विल एक्ट विद, इट इज़ टाइम वी एक्टेड नहीं, इट इज़ टाइम वी विल एक्ट विद डिटर्मिनेशन। वी हैव नहीं होगा, वी हैव एक्टेड, वी एक्ट विद डिटर्मिनेशन। इट इज़ टाइम वी एक्ट विद डिटर्मिनेशन, वी विल एक्ट, ऐसा हो सकता है। एंड आयरन विल का मतलब होता है कि मैं, आयरन विल होता है ना, विल तुम्हारा विल पावर अच्छा है, तुम कुछ कर सकते हो। नो लॉन्गर यूज बाय ऑल मीन्स टू मेक सेक्रीफाइस, एंड आयरन विल टू बाय ऑल मीन्स। एंड आयरन विल का मतलब क्या हो गया, टू मेक सेक्रीफाइस कर देना, लोहा बन जाना, मजबूत बन जाना, ऐसा कुछ होता है ना, इसलिए मार रहे हैं। द फैसिनेटिंग हिस्ट्री ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स लाइफ डैश एज फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। ऑप्शन देखो पी से स्टार्ट हो रहा है। द फैसिनेटिंग हिस्ट्री ऑफ द एस्ट्रोनॉट लाइफ एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट। फैसिनेटिंग हिस्ट्री ऑफ द एस्ट्रोनॉट लाइफ एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट, ठीक है। And spark a worldwide interest who train extensively. The fascinating history of the astronaut life as a professional astronauts who train extensively and spark a worldwide interest enlightening us about the in-depth training procedure for exploration. मार दो इसको ही, PQRS पे मार देते हैं, अब पता नहीं गलत है कि सही है। We hardly knew nothing about the employee who had recently joined. We hardly knew that nothing तो होना नहीं चाहिए, hardly का निगेटिव वर्ड हो, we hardly knew about the employee होना चाहिए, we hardly knew about होना चाहिए, nothing नहीं होना चाहिए। Sentence to active voice की बात कर रहा है। was conducted, was होगा तो is खोजो पहले, is कहाँ दिखेगा, is कहीं पे है ऑप्शन में क्या, is के बारे में, was यहाँ भी आ रहा है, छोड़ो। कंडक्टेड बाई, वाज है कंडक्टेड है, तो वाज कंडक्टेड है, तो वाज कंडक्टेड, तो सेंटेंस है ना कंडक्टेड बाई। तो हैड रिनोन्ड आर्टिस्ट क्या बोलता है, फैसिनेटिंग वर्कशॉप ऑन पोट्री क्राफ्टिंग कंडक्टेड बाई रिनोन्ड आर्टिस्ट एमिली सोलियन एट द आर्ट नाम, तो उसको पहला हो, तो रिनोन्ड आर्टिस्ट एमिली लिविंग कंडक्टेड फैसिनेटिंग वर्कशॉप ऑन पोट्री क्राफ्टिंग देयर आर्ट फेयर एट द हैड कंडक्टेड हो गया, तो वाज कंडक्टेड, और क्राफ्टिंग है तो बीइंग तो होगा नहीं कहीं पर, ठीक है ना। और कंडक्टेड हैड वाज कंडक्टेड ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, देखना पड़ेगा। प्लीज कैन नॉट डिराइव फ्रॉम गिविंग पेन टू इनोसेंट पीपल, प्लेजर कैन नॉट डिराइव फ्रॉम गिविंग पेन टू इनोसेंट पीपल, प्लेजर कैन नॉट डिराइव यानी कि उनको कभी भी सुख नहीं मिलेगा, कैन नॉट डिराइव फ्रॉम गिविंग पेन टू द इनोसेंट पीपल, तो यहाँ पे क्या है, इनोसेंट पीपल, to the innocent people, pleasures cannot derive by giving pain to, अच्छा by होना चाहिए from की जगह पर, pleasure cannot derive from giving pain, from से नहीं होगा ना, by giving। cordial का मतलब बहुत ही फ्रेंडली होना, चलो। delegates क्या बोलता है, to ironing out है, तो iron होना चाहिए, to iron out their differences, क्योंकि टू के साथ में हमेशा V1 लगता है, इसलिए मार रहे हैं, पढ़े नहीं पूरा। savage and excessively killing of many people, यानी बहुत लोगों को मारना, तो बोलता है the savage and excessive killing of many people, बहुत लोगों को मारना और बचाना क्या कहलाता है, gratis। होल्ड का मतलब इकट्ठा करना, कार्डनल, और ग्रेटिस ऐसा तो वर्ड नहीं याद है हमको है। एक्सेप्शन की बात, एक्सेप्शन होगा EXCEPTIO ने, EXCE नहीं होगा, चलो ठीक है। एट द 11th आवर यानी एकदम लास्ट मोमेंट पे, एट द लास्ट मोमेंट होता है, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, उसको बोलते हैं एट द 11th आवर। ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद सम डैश कैरेक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग हिज इमेज इन ए बैड मैनर। ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद सम इम्प्रेसिव कैरेक्टर, ही अनसर्टेन डबियस कैरेक्टर होगा, इम्प्रेसिव दैट इज अफेक्टिंग हिज इमेज इन बैड मैनर। अच्छा डबियस कैरेक्टर होगा, क्योंकि इम्प्रेसिव होगा, अच्छा होता तो वो बैड मैनर में गुड मैनर दिखता है यहाँ पर, इसलिए। द लेक्चरर टेम्पोरली डिग्रेस्ड फ्रॉम हर सब्जेक्ट टू डील विद अ रिलेटेड थ्योरी, थोड़ा देर भटक गया, सिनोनिम पूछ रहा है ना, इसका अपोजिट पूछ रहा था। द लेक्चरर टेम्पोरली स्टे फ्रॉम हर सब्जेक्ट, टेम्पोरली स्टे हो गया, चलो हटाओ, अगर नेगेटिव वर्ड में कुछ नहीं ना है, डिविएट हो जाना, ड्रिफ्ट हटाओ, सही है। और द गोल्डन, यहाँ पे आंसर देखो एस से स्टार्ट होने वाला है। पहले द नेम्स मदुरई इवोक्स,
एस से हमारा फिर बाद क्यू आएगा। चलो एस के बाद क्यू मिल गया। द नेम मदुरई इवोक्स इन द माइंड्स ऑफ तमिल अंडर द पैटर्न ऑफ सक्सेसिव पांड्यन किंग्स द गोल्डन एरा when their language, culture and art flourish. The name of Madurai evokes the golden era. The name Madurai evokes the golden era. इसके बाद पी भी आ सकता है क्या? वो है ना, द नेम मदुरई इवोक्स द गोल्डन एरा वेन देयर लैंग्वेज, वेन देयर लैंग्वेज की बात कर रहा है, तो एस के बाद क्यू ही आना चाहिए। एस के बाद क्यू ही आएगा। इन द माइंड्स ऑफ तमिल द गोल्डन एरा वेयर द लैंग्वेज, कल्चर एंड आर्ट फ्लरिश अंडर द पैटर्नेज, आर एस क्यू पी आर आएगा, एस क्यू पी आर आएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ क्या उठाना है। वंस किंग कृष्णदेव राय डैश स्पैरोट ऑफ विच ही वॉज एक्सेसिवली दिस, तो कह रहा है कि वंस किंग कृष्णदेव राय डैश अ पैरोट हैड होगा। वंस किंग कृष्णदेव राय हैड अ पैरोट, हैड नहीं होगा, हैड अ पैरोट। एक राजा कृष्णदेव राय के पास में हैड है, तो सिंगुलर है तो हैड होना चाहिए, हैव अ पैरोट। हैव का मतलब प्रेजेंट हो जाता है ना, गलत हो गया। ही वॉज हो गया, पास्ट की बात हो गया। ठीक है, चलो। वन डे द पैरोट सेड टू द किंग, गिव मी फ्रीडम एंड आई विल गिव यू थ्री, I will give you that's three I will give you three that's advice that could be of the great benefit to you. I will give you three digit नहीं होगा, three number of advice, three pieces of advice, three quantity of three number मान रहे हैं, तो वन नंबर से क्या बदल रहा है। The king loved the parrot but he loved money. The king loved the parrot but he loved money more. The parrot said, "Oh, what a fool I was to set up you free. I will regret this for the rest of my life. For my life. I dash you never to grieve our losses, but I advise you never to grieve." अच्छा, I advised you never to grieve, इतना बार जरूरत ना हो गया। और but when I told you I had two gems in my stomach, dash I have survived if I really have two gems in my stomach. यानी I told you I have two gems in my stomach, मेरे पेट में तो ये है। dash could I have survived, might I have survived, can I survive, could I survive, could I have survived, can I survive में I might होगा, could होगा, पता नहीं चल रहा है, मार देते हैं ऐसे। इंग्लिश में गलती अच्छा खासा हमको लग रहा है। अब मैथ को जगह देख लेते हैं। cos थीटा, cosec थीटा, तो यहाँ जगह cos थीटा, देखो ये जगह cos थीटा, cosec थीटा -1, cosec थीटा -1 बटे cosec स्क्वायर थीटा -1, cosec स्क्वायर थीटा -1 प्लस cos थीटा और cosec थीटा माइनस +1 हो गया। ठीक है, अब देखोगे बराबर 2 हो रहा है, तो cos हम जानते हैं क्या, cosec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है 1, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इसको तो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो cot स्क्वायर थीटा नीचे में। ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा cosec थीटा, ठीक है, तो 2 cos और इसको हम लिख सकते हैं 1/sin हो गया। ठीक है, वो कट गया बराबर 2 और नीचे हो गया cot, नीचे भी क्या हो गया cot हो गया, ये भी cot हो गया, तो 2/cot थीटा बराबर 2। हाँ, 2 से कट गया, cot थीटा का मान इतना आता है। अच्छा, थीटा का मान हो गया 45, तो थीटा का मान जब 45 आ गया तो साइन की पावर 1/√2 होता है, तो 1/√2 पे पावर उतना √2 पे पावर 4 प्लस 1/√2 पे पावर 4। तो अगर एक का स्क्वायर 1/2 ऐसे 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 2 हो गया, 2 दूनी 4, 1/4 प्लस 1/4 हो गया, 1/4 2 1/आधा हो जाता है इसका ना, 4 2/4 करके आधा हो गया। अगला क्वेश्चन है, इफ 60% ऑफ टैक्स इज डिडक्टेड फ्रॉम राहुल सैलरी, अगर राहुल का सैलरी x रुपया था, उसमें से उसका 60% जो है टैक्स कट गया। ठीक है, देन ₹12,800 इज लेफ्ट टू बी पेड एज टैक्स। तो अगर 60% है 12,800 ऐसा मान चल रहे हैं क्या हम, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। तो कह रहा है द टोटल टैक्स टू बी पाई, अगर इफ 60% ऑफ टैक्स इज डिडक्टेड फ्रॉम राहुल सैलरी, यदि राहुल के वेतन से कर का 60% काट लिया जाता है, राहुल के वेतन अगर x रुपया है उसमें से कर का 60% काट लिया जाता है, तो 60% इसमें काट ले रहे हैं, और उसके बाद 12,800 रुपये कर के रूप में चुकाने के लिए शेष है।
यानी कि 60% टैक्स, यदि राहुल के वेतन से कर का 60% काट लिया जाता है और उसके बाद 12,800 रुपये के रूप में 12,800 रुपये कर के रूप में चुकाने के लिए शेष है, तो राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कर कितना है, शेष है। तो कुल कर कितना होगा, तो 12,800 रुपये बच रहा है ना। तो अगर 60% टैक्स देना है, 12,800 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 कम 6 20, 6 × 18, ऐसा तो है नहीं। हाँ, अगर टोटल ऐसा क्वेश्चन, यदि राहुल के वेतन से कर का 60% काट लिया जाता है, 100 रुपया 60% काट लिया जाता है, यानी कि उसका मतलब कि बचा 2/5 ही तो बचा उसके पास, 12,800। 2 का 6 बार में, 2 का 4 बार में, 64 बचे, 5 चौक 20, 6 25 30 2 32। अब शायद 32 हो जाएगा, क्या है पता नहीं, उसको मार दे रहे हैं खाली इसी तरह। चलो, ये क्वेश्चन क्या था, मार्क्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ d किलोमीटर, हमको नेगेटिव लग रहा है, मैथ में जा रहा है मेरा। मार्क्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ d किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ t किलोमीटर पर आवर, देन ही कवर्स 2d किलोमीटर एट द हाफ ऑफ द स्पीड। ठीक है, एट व्हाट स्पीड शुड बी ही कवर नेक्स्ट 3t किलोमीटर दैट सो दैट एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी इज 0.8 किलोमीटर, यानी एवरेज स्पीड बोल रहा 0.8t है, 0.8t की बात करें एवरेज स्पीड। और टोटल डिस्टेंस क्या है, पहला तो बोला d, फिर 2d प्लस फिर 3d। ठीक है, और नीचे टाइम कितना हो जाएगा, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा d/s, यानी पहले d कर रहा था, स्पीड t था, उसके बाद 2t कर रहा था, उसके बाद उसका आधा कर दिया, हाफ द स्पीड, यानी कि t/2 यानी कि 4d। और उसके बाद यहाँ पे एट व्हाट स्पीड ही कवर 2 कितना एवरेज स्पीड। ठीक है, इसको मान लेते हैं x, मान लेते हैं x से इसको स्पीड में कन्वर्ट करना है। ठीक, चलो, तो 0.8d, तो 3 × 2 = 5 6d बटे, इसके एलसीएम ले लेते हैं t, तो 5d प्लस xt। ठीक है, ये t ऊपर चला गया, t से t कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बोला 0.8 × 5d प्लस 5d प्लस x कितना होगा, तो डिस्टेंस ये क्या होगा यहाँ पर, स्पीड बताना है ना, तो डिस्टेंस कितना 3d तो है, टाइम कितना x मान लेंगे 3d हो जाएगा ये वाला, तो 3dt, तो 0.8 3dt बराबर 6d, 8 × 40 यानी कि 4d प्लस 8 × 24 यानी कि 2.4 dt बराबर 6d। डी से कैंसिल कर लो, पूरा काट लो। ठीक है, और बचा क्या, तो 4 यहाँ पे कितना हो, तो 4 बचा, तो 4 प्लस 2.4t बराबर हो गया 6, उधर चला गया बचा 2, तो 2.4t बराबर हो गया 2। t का वैल्यू कितना हो गया, 2/2.4 0, कितना बार 10 बार में, 12 बार में, 5/6, 5/6 आ रहा है। तो 5/6 का मतलब क्या, तो उसका अच्छा, तो 1.2 ही लग रहा है, 5/6, 6 से 5 करना पड़ेगा, ऐसा ही ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, और क्या है, ये तो बनेगा ही नहीं, और ये होना चाहिए था, ये बनना चाहिए था। बोलता है टैप पाइप्स ए भर रहा है 24 मिनट में, ये भर रहा है। थर्ड पाइप सी कैन अच्छा इम्पटी बोल रहा है, ये इम्पटी माइनस हो रहा है ना, ये 96, तो 12 दूना 12 × 96, 24 × 96 और 32 दिया, तो माइनस में हो रहा है। इफ पाइप सी इज क्लोज 2 मिनट बिफोर द टैंक इज फिल्ड, 2 मिनट पहले उसको कर दिया है, 2 मिनट पहले, यानी 6 90, तो इन हाउ मेनी टैंक, तो इन हाउ मच टाइम, 8 × 4 12, 8 × 4 12, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया, तो 9 10 इसका आंसर हो रहा था। गलत हम पढ़ लिए थे क्वेश्चन को, ठीक है, इसीलिए गलत हो रहा था। 14 नंबर क्या है, इनको एक क्वाड्रिलेटरल PQRS है, क्या है, क्वाड्रिलेटरल PQRS है। तो कहता है क्या कि RM इज परपेंडिकुलर, QS हम मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर है कौन, RM, तो R यहाँ है, M परपेंडिकुलर है, और PN भी यहाँ पर P और N है, PN परपेंडिकुलर है। अगर RM का मान 3 है, PN का मान 2 है, तो एरिया ऑफ PQRS क्या होगा, अगर इसका मान 6 है। ठीक है, अगर इसका मान 6 है तो ऐसा तो कुछ नहीं है, तो सम पैरेलल साइड, तो 1/2 सम पैरेलल साइड कितना है, पैरेलल साइड तो है नहीं। अगर इसको हम बेस इनटू हाइट पे निकालेंगे तो एक 6 × 18, 6 दूनी 12 आ रहा है, ऐसा तो है भी नहीं, 18 और 12 के बीच में भी नहीं आ रहा है, 12 × 30 15 भी नहीं आ रहा, एवरेज तो लेंगे नहीं,
ये तो बनेगा नहीं, 14 भी नहीं बन रहा, 15 क्या है, ये देख लेते हैं ये कौन और क्वेश्चन कौन बनने लायक है। ये बन सकता है, राम स्पेंड 33% ऑफ हिज मनी। राम ने अपनी धनराशि का 33% व्यय किया, शेष का 47%। तो 33% का मतलब 33 और 7 40 67%, ठीक है। शेष का 47%, यानी शेष का 47% के व्यय करने के बाद उसके पास, अच्छा इतना व्यय करने के बाद शेष का इतना खर्च कर दिया 47%, तो शेष का 67 इंटू 10 और 57 आ जाएगा 53/100 बराबर 7102 था। 67 को कितना बार में काट दिए थे हम, 67 को कितना बार में काटे थे, 67 को कितना बार में काटे थे, 16 बार में काट दिए थे, 16 बार में काट दिए थे। तो 16 1 2 3/53 औसत लगभग उसके मूल, उसके पास मूल राशि कितनी थी, शेष का 47% व्यय करने के बाद उसके पास इतना बचे, यानी कि कितना बचा 67 53 16 है नहीं, 53 दूनी 53 तिया 3 3 5 तिया 15, 3 के आसपास वैल्यू मिल रहा है। तो 159 10 फिर 0, 53 को फिर 2 बार में 53 दूनी 106 होता है, और ऐसा तो नहीं जा रहा है। 20 संख्याओं का औसत 300 है, जबकि 19 22 का औसत 250 है। यदि शेष 3 संख्या 5 2 7 3 10/3, तो 10/3 बचा शेष, 10/3 इसका कितना बच रहा था, ये 25 थी 75 था, 2000 बच रहा था, 2000 इसका एवरेज कितना है, तो 16 ऐसा करके था, 1666 था और 10/3 था, बन नहीं रहा था। तो सबसे छोटी संख्याओं का वर्गमूल पूछ रहा था, वर्गमूल 21 होगा नहीं, 20 इसका वर्गमूल है नहीं, तो सबसे छोटी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 441, तो 2 का स्क्वायर 2 है, 2 का अगर 20 मान सकते हैं, 20 हो सकता है, 500 हो सकता है। अगर देख लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं, मार्क तो रिव्यू के लिए है, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर अगर 3 30 का 900, 2 को 400 और 5 का 2500, 50 का 2500। नहीं मारेंगे नहीं बन रहा है। चलो भाई सबमिट मार रहे हैं। अब इसके अलावा मेरे पास कुछ चारा नहीं था मैथ को बनाने का। अब मैंने देखना है कितना क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पाए हम, ठीक है। तो मेरे एक्सपेक्टेड यहाँ पर 150.5 नंबर आया, यानी कि नेगेटिव लग गया किसमें, मैंने कहा था भाई इंग्लिश मेरा सबसे घटिया चला, इंग्लिश इतना घटिया कि कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर इंग्लिश जब सही होता है मेरा ना, तो कट ऑफ अच्छा नंबर आता है। तो कट ऑफ मेरा क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं था, इसलिए इसका कट ऑफ भी 139 से 140 के बीच में गया है। ओबीसी का, जनरल का यहाँ पर कितना गया है, 144 से 145। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा आसान था, तो लोगों ने जम के यहाँ पर किया है। तो 197.5 यहाँ पे टॉपर का है। यहाँ पे मेरा 11 क्वेश्चन नेगेटिव गया है। तो ये तो टॉपर तो नहीं है भाई, ये टॉपर तो एकदम 100% नहीं है। 34 मिनट में तो क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं है। तो ऊपर का जो लगातार देखेंगे ना, टॉप 10 लगभग नहीं होगा। जो 190 के प्लस मारता है उतना पॉसिबल नहीं है कोई सही कर पाए। इंग्लिश में कितना क्वेश्चन, 7 देखो, 7 क्वेश्चन इंग्लिश में मेरा गलती हुआ है। इंग्लिश से मेरा सबसे कमज़ोर पार्ट है, इंग्लिश सबसे कमज़ोर मेरा पार्ट है। मैथ में 1 क्वेश्चन गलती हो गया ना, जीके में 3 क्वेश्चन गलती हो गया। 3 क्वेश्चन कहाँ पे गलती हो गया मेरा, अच्छा गलती हो सकता है, तुक्का भी लगा दिए थे। अब भाई रीजनिंग, अरे यार रीजनिंग 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, उसको तो ध्यान नहीं दे पाए। रीजनिंग हमको लगा रीजनिंग पूरा कंप्लीट कर लिए। ओहो, मेरा सर्कल ये बन रहा, 2 सब बनता है इसमें से। अरे यार दोनों बनने में, एक तो कन्फर्म बनने वाला था मेरा, ध्यान नहीं दिया, नंबर और बढ़ जाता है यार। ये गलती नहीं करने का है, ध्यान रखते एकदम। वो गलती कहाँ पर हो गया 11 क्वेश्चन में, ये वाला ना। तो चलो 1 4 में कन्फ्यूजन था मेरा। चलो फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं है किसी का। उसके बाद ये भी बोला थिंको साइलो कौन है, लल्दू होमा, अच्छा नहीं मालूम था, नहीं मारना चाहिए था। अब तो रोलेट अटक जाएगा इसका सही आंसर। मैथ में ये वाला गलती हो गया। तो अरे ये होना चाहिए था कि ये होता, ये जा रहा था k+1/k देना पड़ रहा था, k+1/k देना पड़ रहा था ना। सही बात है, क्या सही बात है। ये तो हमको ओवर कॉन्फिडेंट लेकर डूब गया भाई साहब, डूब गया। इंग्लिश का कौन बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, कनवास पता नहीं क्या था। इट इज़ टाइम वी एक्टेड, वाह रे वाह क्या था पता नहीं। आयरन बिल का मतलब होता है अफर्म ओपिनियन, ओके। फैसिनेटिंग का मतलब QPRSR था। चलो भाई ये भी गलती हो गया। ये भी थोड़ा तो कन्फ्यूजन लग रहा था A और D में, चलो भी गलती है।
प्लेजर कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम गिविंग पेन टू इनोसेंट पीपल। नहीं, प्लेजर कैन नॉट ड्राइव मतलब प्लेजर कैन नॉट ड्राइव क्या होता है? प्लेजर कैन नॉट बी ड्राइव होता है। अच्छा, कैन नॉट बी, अच्छा ड्राइव यहाँ फर्स्ट था तो इसीलिए फर्स्ट वर्ब के लिए लिया है। और ई कौन सा था? डिजिट पीसेस हो गया, 3 पीसेस बताया गया। अच्छा, तो देखो भाई यहाँ पे मेरा निगेटिव जो है 11 क्वेश्चन है, तो निगेटिव कम से कम ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इंग्लिश से मैं मजबूत कर लेता तो मेरा निगेटिव कम ही जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रीजनिंग में लगभग 13 मिनट ले लिया है, जीके में मैंने सर 8 मिनट लिया है, क्योंकि जीके जब आता है तो वो टाइम लेता है। मैथ में लगभग 29 मिनट यानी आधा घंटा ले लिया गया है, और इंग्लिश में लगभग 10 मिनट ले लिया गया है। तो ओवरऑल यहाँ पर 87% यहाँ पर मेरा एक्यूरेसी रहा है। 89 टोटल अटैम्प्ट, 150.5 टोटल आ गया। तो मैंने आपको दिखाया कौन क्वेश्चन को मैंने छोड़ा, किस क्वेश्चन को मैंने अटैम्प्ट किया। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने अटैम्प्ट करते चला गया, जो कि उसको बाद में करना चाहिए था, वो टाइम टेकिंग था, लेकिन थोड़ा होता है। चलो, रैंक भी सही है, 5014 है, कितना 23,000 है, 24,000 बच्चों में 5,000 रैंक है, 79 परसेंटाइल है। चलो बेहतरीन है, ख़राब तो नहीं कह सकते इसको हैं। हाँ, लेकिन अगर आप मेरा नंबर देखोगे ना तो वही मेरा 130 के आसपास का नंबर रहता है। अगर आप मैं अपना दिखाऊँ टेस्ट का, तो यहाँ पर आप मेरा नंबर देखिए, तो यहाँ पे देखिए पहला तो भाई गजब गया था। हाँ, फिर दूसरा ने 126 है, 132 है, 131 है, 131 है, अब यहाँ पे 150 है। और यहाँ भी मैंने दिया था एक टफेस्ट, मैंने इसका टेस्ट दिया था ये वाला 12 नंबर, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड था। इसमें मेरा 132 नंबर था। कट ऑफ इसका देखेंगे तो 115 से 120 था, और टेस्ट 3 में 133। मेरा ओवरऑल देखा जा रहा है ना तो 130 के आसपास ही मेरा नंबर आ पा रहा है। तो ये मजबूत मेरा तब बढ़ेगा जब मुझे मालूम मेरा कमजोरी क्या है। मेरा कमजोरी इंग्लिश, अगर इंग्लिश मेरा मजबूत हो जाएगा थोड़ा सा, तो वो मेरा नंबर जो है 150 से प्लस ही होने वाला है। क्योंकि मैथ को थोड़ा एडवांस करना पड़ेगा। मैथ मेरा बेसिक से बना हुआ है, कोई ट्रिक मेरे पास उतना है नहीं, जीके पढ़ता था इसलिए आता है। चलो तो दोस्तों, ये रहा फुल वीडियो, जो आपको अच्छा लगा होगा कि मैंने स्ट्रैटेजी बता दिया था आपको क्या करना है नहीं करना है। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।